रामायण में राम सेतु निर्माण के बाद की कथा अत्यंत रोचक, वीरता और भक्ति से भरी हुई है। ये वह समय है जब भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंचकर रावण से निर्णायक युद्ध की तैयारी करती है। राम सेतु निर्माण के बाद की कथा। जब वानर सेना ने समुद्र पर विशाल राम सेतु का निर्माण कर लिया, तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और पूरी वानर सेना उस सेतु के माध्यम से लंका की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। समुद्र के ऊपर बना पुल और उस पर चलती विशाल सेना अंगद का दूत बनकर जा। युद्ध से पहले श्री राम ने शांति का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने साहसपूर्वक रावण के सामने संदेश रखा, यदि आप माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दें तो युद्ध टल सकता है। लेकिन रावण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने बल का घमंड दिखाया। अंगद ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दरबार में अपना पैर जमा दिया, जिसे कोई हिला नहीं सका। ये देखकर राक्षस भयभीत हो गए। युद्ध का आरंभ। अगले दिन भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक ओर थी श्रीराम की धर्मपरायण सेना और दूसरी ओर रावण की शक्तिशाली राक्षस सेना। प्रमुख युद्ध और घटनाएं। एक, मेघनाद इंद्रजीत का हमला। रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसने मायावी युद्ध करते हुए लक्ष्मण और राम पर नागपाश का प्रयोग किया, जिससे दोनों बंध गए। तब गरुड़ भगवान के आगमन से नागपाश टूट गया और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। 2, कुंभकर्ण का युद्ध। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया। कुंभकर्ण बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसने वानर सेना में भारी तबाही मचाई, लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण का वध कर दिया। 3, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। इससे रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने स्वयं युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। लक्ष्मण का घायल होना और संजीवनी बूटी। युद्ध के दौरान रावण ने शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब हनुमान को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए, जिससे वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण का उपचार किया और वे पुनः स्वस्थ हो गए। रावण और श्रीराम का अंतिम युद्ध। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रावण और श्रीराम आमने सामने आए। यह युद्ध अत्यंत भयंकर और लंबा चला। रावण के पास अनेक दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन श्रीराम धर्म और सत्य के प्रतीक थे। अंततः विभीषण ने श्रीराम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। तब श्रीराम ने अपनी दिव्य शक्ति से उस स्थान पर बाण चलाया। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। विभीषण का राज्याभिषेक। रावण के वध के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण